नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCM005 में। दोस्तों तो आज हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। दोस्तों सेकंड स्टेज का एग्जाम मार्च में लगा हुआ है और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपके पास बहुत कम समय बचा है क्योंकि आप अपनी टाइपिंग अच्छे से करते रहेगा और स्टेनो वाले अपनी स्टेनो पर ध्यान दें बहुत अच्छी तरीके से, और आप जो हाई कोर्ट में सिलेक्शन पा सकते हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं थोड़ी टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग के बारे में बताएंगे हम, क्योंकि अभी UPSSC की टाइपिंग हुई थी, उसके सापेक्ष ये वाली हाई कोर्ट की टाइपिंग थोड़ी हार्ड है। हार्ड क्यों है, हार्ड का रीज़न भी हम बताएंगे क्यों हार्ड है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, ये देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी व ग्रुप डी एग्जाम डेट लगी हुई है। दोस्तों क्लर्क की जो क्लर्क का एग्जाम होगा टाइपिंग वाला, वो होगा 5/3/2025 को एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। और ये होगा 4 शिफ्टों में। कितनी? 4 शिफ्ट में होगा। 4 शिफ्ट बनाई गई है दोस्तों इसकी। और ये वाला जो एग्जाम होगा ये होगा 2 शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। 4 शिफ्टों में ये एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट सुबह की हो जाएगी 8 बजे से स्टार्ट। तो आपको टाइपिंग कैसे करनी है इस बारे में हम बताएंगे दोस्तों। पिछली बार जो है भर्ती हुई थी उसमें हमारे जो मित्र थे वो टाइपिंग में रह गए थे। कैसे? टाइपिंग तो उनकी हो गई, नंबर आए थे उनके, फाइनल मेरिट से नंबर उनके एक्स्ट्रा थे, 5 नंबर ऊपर थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दोस्तों ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए आपकी, वो 30 WPM और 25 WPM हिंदी की ये होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उनकी जो टाइपिंग स्पीड थी इंग्लिश में, हिंदी में तो सही थी, वो ले गए थे 30 WPM की, लेकिन इंग्लिश में तो क्या हुआ, उनकी स्पीड 28-29 की स्पीड रह गई। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं, तो नंबर तो उन्हें ठीक ठाक मिल गए जैसे मिले, लेकिन क्या हुआ, उनकी स्पीड नहीं हो पाई। इसीलिए वो टाइपिंग में नॉट क्वालिफाई हो गए और इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मात्र टाइपिंग की वजह से। स्टेनोग्राफर की बात बता रहा हूँ मैं, स्टेनो में उनकी बहुत अच्छी स्टेनो हुई, सब बढ़िया, लेकिन जो उनकी टाइपिंग जो हुई थी, टाइपिंग जो है पूरी स्पीड नहीं हो पाई, इसी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो भाइयों मैं आप लोगों से यही बात बता रहा हूँ कि आप जो है अपनी टाइपिंग अच्छे से करके आना, और स्पीड आपकी चाहे एक बार को एक आध गलती बेशक हो जाए, लेकिन आपकी स्पीड जो है ना 30+ होनी चाहिए इंग्लिश में भी, ठीक है। 40 के आसपास आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब जाकर के आप इतने निकल पाओगे। और दूसरी बात, थोड़ी कठिन क्यों है? कठिन ये है क्योंकि मान लो जैसे हम टाइपिंग करते हैं ना, तो वहां पर जो है ये पूरी जैसे कि हमने लिखा ही वाज ए किंग, तो दोस्तों वहां पर जैसे आपने ये टाइपिंग किया ना, तो टाइपिंग करने के बाद में थोड़ा बहुत तो हाईलाइट रहेगा। ये टाइपिंग करने के बाद ये जो लाइन होगी, ये लाइन आपने यहाँ तक टाइपिंग कर दी, एंटर मारा, आप आ गए दूसरी लाइन, दूसरी उस पे, ठीक है, इज ए मोर देन, आप इस वाली लाइन पर आ गए। तो दोस्तों आपकी ये वाली लाइन खत्म नहीं होगी, ये लाइन आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी सेम। आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी ये वाली लाइन खत्म हुई और आप इस पे आए, कभी कभी जब आप ज़्यादा लाइनों में पहुंच जाते हैं तो आप एक लाइन को ही दोबारा टाइप करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, और आपको लाइन बाई लाइन देख करके टाइपिंग करना है अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपकी कोई लाइन छूट जाती है तो बहुत दिक्कत का सामना हो सकता है, ठीक है, और आपकी गलती भी ज़्यादा बन सकती है, जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप अच्छे से अपनी टाइपिंग दीजिएगा और स्टेनो की भी तैयारी अच्छे से करिएगा, और इस बार 2025 में आपको सरकारी नौकरी 100% मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल PCM005, और इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको न्यू अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जिस बहन भाई ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है, वो आप अपना फॉर्म भर दें अभी भी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम लास्ट डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है।
आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप अच्छी तरीके से अपना फॉर्म जिन भाइयों ने नहीं भरा था वो भी भर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।